बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? तो हम देखने वालों के सपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम एक रेसिपी लेकर आए हैं जो कि मीठे की रेसिपी है। लास्ट मैंने रेसिपी जो अपलोड की थी वो करेलों की थी, तो कहाँ करेले और कहाँ मीठा तो करेलों की रेसिपी तो बहुत से लोगों को नहीं अच्छी लगती क्योंकि कड़वे होते हैं, और मीठे के तो सब शौकीन होते हैं मीठा खाने के। तो आपको पता है उज़मा, तुम्हें पता है? हाँ, शुगर के पेशेंट भी बहुत शौकीन है मीठे के। अच्छा, खैर मैं ये कह रही थी कि एक जुमला मेरे जहन में ख़्याल आया ये रेसिपी बनाने से पहले। जहन में जब मैंने रेसिपी लिखी है तो इससे पहले मेरे जहन में ये ख्याल है वो आपके साथ शेयर कर दूं, जो कि एक बहुत ही ज़रूरी बात है कि जब आपको भूख लगे तो आपको खाना खाना चाहिए, यानी कि आपको भूख नहीं है तो आप खाना खाने बैठ जाएं, तो ये सेहत के लिए नुकसानदेह है। ठीक है, भूख लगे तो खाना खाना चाहिए, प्यास ना लगे तो पानी पीना चाहिए, ना भी लगे प्यास तब भी पानी पीना चाहिए। पानी आपकी सेहत के लिए ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ जो कि बहुत ज़रूरी है, मीठा खाने के लिए दावत का इंतज़ार ना करें, मीठा आप अपने घर में बनाएं। ये ना हो कि आप दावत का इंतज़ार करें कि दावत होगी तो वहाँ पर मीठा खाएंगे। आप अपने घर में भी बना सकते हैं और बहुत ही कम चीज़ों के साथ। और देखते हैं कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। ये सामने जो है वो मैंने चीज़ें रखी हुई है, तो चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। सबसे पहले मैदे की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम डो को तैयार कर लेते हैं। आधा पाव मैंने मैदा लिया है, 2 खाने के चम्मच पिघला हुआ घी है, और 2 खाने के चम्मच ही हमें पानी चाहिए होगा। तो फिर इसको गूंथते हैं। ये देखिए 2 खाने के चम्मच पिघला हुआ घी, और इतना ही हमने पानी लेना है। इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इसको हमने अब मैदा डाल के गूंद लेना है अच्छी तरह। डो जो है वो नरम नहीं होना चाहिए, थोड़ा सख्त गूंदना है। छट्टा मार मार के ना थोड़ा सा पानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसे हल्का सा, ज़्यादा नहीं, इस तरह गूंदना है। आटा मैंने गूंद लिया है, कपड़े को मैंने गीला कर लिया, गीला करके कपड़ा रखना है। ठीक है, इसको हमने सेट होने के लिए रख देना है। शीरे की तरफ चलते हैं। 1 कप चीनी और आधा कप पानी का हम शीरा तैयार कर लेंगे। तो फिर शीरे को बना लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और शीरे को ज़्यादा नहीं पकाना, बस चीनी घुल जाए तो इसको हमने उतार लेना है। और शीरा जो है ना, जब हम पूरी कंप्लीट आप रेसिपी देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि शीरा जो है हमने क्यों पहले बनाया है। जैसे ही चीनी घुल जाए, पानी को उबाल आ जाए, तो चूल्हा बंद कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब चलते हैं उसकी स्टफिंग के लिए। जो हमने मैदा गूंदा था शुरू में, तो उसकी स्टफिंग के खोया जो है आधा पाव, इसमें हमने मिक्सिंग करनी है। तो आधा पाव खोए के साथ, कुछ जगहों पर अगर खोया नहीं दस्तयाब होता, नहीं मिलता, तो वो मिल्क पाउडर में थोड़ा सा पानी, अच्छा, मिल्क पाउडर में थोड़ा सा पानी डाल के इस तरह का गाढ़ा सा बना लें। वैसे तो दूध सुखा के बन ही जाता खोया। इसी खोए में 25 ग्राम बादाम, 25 ग्राम पिस्ता बारीक चॉप्ड किया हुआ वो डाल दें, और आधा चाय का चम्मच छोटी इलायची पिसी हुई डाल दें। छिलका निकाल लीजिएगा इसका। ठीक है, अब इसको हमने मिक्स करना है। ये इसकी स्टफिंग है। ठीक है, आटा जब सेट हो जाए तो इसको हमने बेल लेना है, थोड़ा सा खुश्का लगा के। और ये मैंने 1 टीस्पून मैदा और थोड़ा सा पानी लेके इसका लई तैयार कर ली है। इसको भी हम जो है वो इसको जोड़ने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसकी रोटी बनानी है बड़ी सी। ठीक है, जैसे ही हमने रोटी को बेल लिया, बड़ा सा बेलना है और थोड़ा पतला बेलना है, मतलब बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं। तो इसको अब हमने दरमियान से इस तरह पिज़्ज़ा कटर से सीधा, और फिर ये, और फिर इस तरह हमने
कटिंग कर देनी है। अच्छा, ये जो खोए की हमने स्टफिंग तैयार की थी ये यहाँ पे रख दें। ज़ोर से दबा के ना स्टफिंग खुले ना, इसे बस थोड़ा सा फासले से, ताकि वो, इसको हमने अभी लपेटना है। अच्छा, इसको हमने इस तरह नहीं लपेटना, इस तरह ना, इस तरह लपेटना है, क्योंकि ये जो स्टफिंग है ना, अगर हम इस तरह लपेटेंगे, मैं आपको बताती हूँ, इस तरह लपेटेंगे तो ये साइड्स जो है वो नज़र आएंगी, और घी में जब हम फ्राई करेंगे तो खोया जो है वो जल जाएगा। इसलिए इस साइड्स को भी हमने कवर करना है, ठीक है, इन साइड्स को भी हमने कवर करना है इस तरह। ये हमने मैदे की और उसकी कोटिंग कर ली, ठीक है, ये इस तरह। इसी तरह हम इसको भी अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि ऑयल में क्यों नहीं फ्राई कर रही, तो मिठाइयाँ जो है वो घी में ही फ्राई होती हैं, और इसका जो है वो फिर ये क्रिस्पीपन जो है वो नहीं आएगा इन रोल्स का, तो नरम हो जाएंगे, और वैसे भी मिठाइयाँ घी में होती हैं। घी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो ये जो है ना, ये कच्चे रह जाएंगे रोल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्लो फ्लेम पर हमने इसको फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा ऑयल में फ्राई नहीं करना। ये देखें, जैसे ही फ्राई हो जाए तो इसको हमने शीरे में डाल देना, और शीरा देखो, आपको मैं फिर बता दूं, शीरा ठंडा होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा ना उस्मा, इसको ज़्यादा नहीं डिबोना शीरे में, बस थोड़ा सा ये ऐसे करके हमने तकरीबन 1 मिनट में हमने निकाल लेना है। ये देखें, इस तरह हमने तकरीबन 1 मिनट में हमने इसको निकाल लेना है। ये देखिए, रोल हमने तैयार कर लिए हैं। पिस्ता, ये देखिए, इस तरह हमने बारीक बारीक बादाम पिस्ता इसके ऊपर डाल देना है। ये फुल तैयार हो गए हैं, अब आप खा लें चाय के साथ। बाकी के मैं आपको फ्राई करके बताती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह। अच्छा, देखें, आपने मावा रोल की रेसिपी देखी, आपको अब ट्राई करना है अपने घर में, और ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा। हूँ मैं पंजाबी सासा कि मैं जड़ना अदपा 125 ग्राम मैदा लिया, उन्होंने घ्यो ते पानी दे नाल गुन लिया, ज़रा सख्त जहा गुनना है। उस तो बाद मैं शीरा तैयार कर लिया है, आधा कप पानी 1 कप चीनी पा के, उन्होंने ज़्यादा उबालना नहीं है। तो उज़मा मैंने कुछ पूछ रही सी, उज़मा कि 1 तार 2 तार वाला किस हिसाब किताब नहीं है। नहीं, सिर्फ वो चीनी वगैरह नू बस घुल जाए तो उस तो बाद उन्होंने काट लेना। अच्छा, शीरा थोड़ा ठंडा हो जाएगा ना, फिर उस तो बाद, क्योंकि क्रिस्पी बननी तो नहीं रहेगा, जिस जलेबी वाला हिसाब है। तो उस तो बाद मैं खोए दे विच मैं पिस्ता बादाम ते इलायची का पाउडर पा के उन्होंने मैं तैयार कर लिया है। उस तो बाद मैं रोल बनाए ने, तो फिलिंग करके ते फ्राई कर लेने, तो ट्राई करके मैंने दसना। और अद्धा अद्धा तो मैं तो उसमें खा भी लिया वे, बड़ा ही मज़े का जे। तो हुण तुसी बनाओगे तो तुहानूं पता चलेगा कि कितना मज़े का सी। अच्छा, उज़मा मिठा चीज़ों शौक नहीं खाती, तो मैं मिठिया चीज़ां शौक नाल खानी आ। उज़मा मिर्चा खाती, मैं मिर्चा नहीं खाती। तो देख लो, असीं फिर भी जिंदगी गुजार रहे हैं कट्ठी। इन्ना मुख्तलिफ असी हाँ कि उज़मा बस करेले की कोई भी चीज़ दे दो, और कहती कड़वाहट ना निकले कर, करेले पसंद है, मिर्चा पसंद है।
तो मैं थोड़ा इस टाइप की चीज़ें खा लेनी है। तो ट्राई करके मैं दसना तुहानू रेसिपी कैसी लगी, अपनी दुआ याद रख लेना। अल्लाह हाफिज़।